आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मोना। और आज हमारे साथ मौजूद है बॉक्सर सादिक। आपका स्वागत है सर केबीसी न्यूज़ पर। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने पढ़ाई कहाँ से की? जी, आप जिस जगह पे खड़े हैं यही स्कूल है, पीछे में देख सकते हैं। +2 उच्च विद्यालय तुलसिया, यहीं पे हमने पढ़ाई किया है और यहीं से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया है। आप वेट लिफ्टिंग करते हैं लेकिन बॉक्सर लगाते हैं अपने नाम के आगे, ऐसा क्यों? जी, सही पूछे आपने। जी, ये जो नाम है, मैंने बॉक्सिंग जब कर रहा था आईजी स्टेडियम में, तो मेरे एक गुरु थे, उसने ही ये नाम दिए थे मुझे। उसने मेरा जो आईडी बनाया था तो बॉक्सर शादी करके लिख दिया था और हुसैन डाल दिए थे। तो आज तक वही नाम से चल रहा है और वही बॉक्सर सादिक सब बोलने लगे। जब बर्थडे आए तो सारा कुछ उसी से बुलाते थे। जी, आपने यही फील्ड क्यों चुना? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन आपने ये फील्ड क्यों चुना? देखिए मैडम, जिससे जो बेटर होता है वही करना चाहिए और मेरा शौक बचपन से ही था। और पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इसके लिए मैंने अपना रेसलिंग स्टार्ट किया और कुश्ती, मैट रेसलिंग, फिर बॉक्सिंग, फिर मेरा ये प्रो रेसलिंग और उसमें मेरा लिफ्टिंग, ये सारा कुछ मेरा चल रहा है। ये स्टार्टिंग शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले आपने शुरुआत यहीं से हुआ है और मतलब स्कूल से ही कोई लड़ाई होता था तो थोड़ा लड़ाई मार में हम थोड़ा ज़्यादा थे। तो मेरे जो 2 टीचर थे यहाँ पे, उन्होंने जज किया कि नहीं, आप खेल जब आता है साल में एक बार स्कूल में कि कोई बच्चे जो जिसमें बेटर खेलता है उसको चुना जाए। तो मुझे बोले कि तुम कबड्डी भी अच्छा खेल सकते हो, तुम कुश्ती भी अच्छा खेल सकते हो, जो मट्टी में भी करते हैं और मैट में ही करते हैं, उसमें भी तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो तुम रेसलिंग करो, तुम बेटर लड़ते हो, मैंने लड़ते हुए देखा है किसी बच्चों को मारते हुए। तो मैंने बोला ठीक है, फिर करते हैं। तो उसने मुझे जिला में ले जा करके खिलवाया किशन में मैंने अव्वल पे नंबर आया था मेरा, पहली बार में फर्स्ट आया था। तब मैं 9th क्लास में यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ था और स्कूल में आता ही नहीं था, कभी नहीं आता था। बस खेल के माध्यम में जब मैं अच्छा निकला तो खेल की वजह से ही मुझे सर बुलाते थे कि तुम अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, खेलो अच्छा से, हम लोग खुश हैं, तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम पास हो जाओगे, इतना पढ़ो कि पास हो जाना है बस। तो वही किया मैंने। अभी 12वीं करके अभी दिल्ली में एडमिशन भी लिया था। BA फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर और नहीं कर पाया, तब तक मैं प्रो रेसलिंग करने लगा ग्रेट खली सर के पास जा करके। तो उसके बाद मेरा वही चल रहा है, प्रो रेसलिंग ही चल रहा है और मैं मैट रेसलिंग में मेरा मेडल भी है। आपने द ग्रेट खली से सीखा है, वहाँ जाने का कैसे आइडिया आया आपको? देखिए, वहाँ जाने का आइडिया, WWE में जाने का मेरा बचपन से ही वो था, शौक़ था। तो ये जो रेसलिंग है, ये प्रो रेसलिंग है, यानी कि इंटरनेशनल गेम है और ये हमारे इंडिया में तब होता ही नहीं था, तब ग्रेट खली सर एकेडमी नहीं खोला था। तो तब से मेरा ये शौक़ था, 2012 से मेरा शौक़ था ये WWE में जाने का। लेकिन तब मैंने इसलिए रेसलिंग चुना कि ये एक ले जा सकता है, एक रास्ता था मेरे पास जो मैंने चुना कि नहीं, रेसलिंग करेंगे तो रेसलिंग से मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया रेसलिंग करना और रेसलिंग से फिर इंडियन प्रो रेसलिंग में जब ग्रेट खली सर ने खोला एकेडमी CWE, तब मैंने वहाँ पे ज्वाइन लिया। आज से 3 साल पहले मेरा 3 साल का प्रैक्टिस भी हो गया, अभी मैं मैच भी कर रहा हूँ। द ग्रेट खली के एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रोसेस है या फिर? नहीं, प्रोसेस कुछ भी नहीं है, कोई नॉर्मल भी वो ले सकता है, लेकिन बहुत लोग कर नहीं पाते मैडम। क्योंकि जब कोई एथलीट जाएगा ना तो उनको हार्डवर्क पता होगा, उनको मेहनत पता होगा। जब कोई नॉर्मल लड़का जाकर एडमिशन लेता है, जैसे कि कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला बंदा, तो वो मेहनत नहीं कर पाते उतना जितना हम लोग कर लेते हैं। हार्डवर्क कर लेते हैं, वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की प्रैक्टिस होता है, कार्डियो होता है, अच्छा लिफ्टिंग होता है, मतलब डे बाई डे अलग अलग शेड्यूल है, अलग अलग एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस अलग अलग है, तो वो कर नहीं पाते हैं। और एक एथलीट होता है जो बचपन से करता हुआ आ रहा है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है, वो कर लेते हैं, चीज़ों को झेल लेते हैं। आपका दिन भर का डाइट क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी देखकर हर कोई यही जानना चाहेगा कि डाइट क्या है आपकी? मेरा डाइट बहुत महंगी है और बहुत हैवी डाइट है मैडम। और ये नहीं कि मैं बाहर का चीज़ें खाता हूँ, नहीं, देसी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि सब चीज़ महंगा है। पर डे 2000 का डाइट है मेरा और उस डाइट में मेरा फ्रूट भी है, काजू बादाम भी है, चिकन, मटन और मछली और अंडे। मेरा क्वांटिटी में खाते हैं या फिर? जी, मतलब मैं दिन भर में ना, मतलब घर पे ही रहता हूँ, मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर निकलता हूँ और वो 2-3 घंटे में मैं एक बार मील मैं बाहर में खाता हूँ। अच्छा। और मैं दिन भर इसलिए कहीं नहीं जाता हूँ कि मेरा डाइट पूरा नहीं होता है। दिन भर मैं मतलब 4-5-6 पर डे खाता रहता हूँ। क्योंकि द ग्रेट खली का हमने सुना है कि 70 अंडे वो दिन भर में
खा लेते हैं, तो जी, आपका क्या उनके है? उनके जवानी के टाइम में वो खाते थे। मेरा 30 अंडे है, 30 अंडे पर 25 से 30, 25 से 30। वो थोड़ा देख लेते हैं, पेट में जब कुछ ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो कम कर देता हूँ, नहीं ऐसे 25-30 मेरा पर डे। आपका वेट कितना होगा? मेरा वेट 97, 96 एनी टाइम हमेशा ऐसे ही रहता है। और आगे क्या सोचा है आपने? आगे क्या सपना है? आगे मैडम WWE में जाके फाइट करना है और WWE में जाना है। जीत तो यही है, मेहनत उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। और मेरा लिफ्टिंग का जो 1-2 रिकॉर्ड है वो बनाना है। हमने साथ सुना है में। कि आपने बहुत जगहों पर जाकर अपने प्रदर्शन को दिखाया है। कहाँ अभी तक आप दिखा चुके हैं? कौन-कौन से मेडल जीत चुके हैं? मैं मैडम 9th क्लास से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, जो रेसलिंग में, मैट रेसलिंग में मेडल है। नेपाल से मेरा सिल्वर मेडल है, 2nd प्लेस आया था मेरा। और मेरा यानी कि बिहार से 2-3 बारी मैं मेडल जीता हूँ। हरियाणा में दंगल जीता हूँ, दिल्ली में जाके दंगल जीता हूँ। अभी बागेश्वर धाम में जा कर के मैंने फाइट जीत करके आया। ग्रेट खली सर करवाए वहाँ पे फाइट, आप लोग देखे होंगे शायद सोशल मीडिया में। आपको क्या लगता है कि जो युवा इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं के लिए तो हम सोच रहे, ज़्यादातर यही चीज़ें सोच रहे हैं कि मैडम मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है जो स्पोर्ट्स खेलने वाला, कि अपने आप को फिट रखने के लिए वो क्या कर रहा है। दिन भर का 1 घंटा भी कोई मेरे घर वाले नहीं दे पाते हैं स्पोर्ट्स को, या एक्सरसाइज या लाइफ स्टाइल के लिए कि मैं ज़्यादा अच्छा फिट रह सकूं, वो भी नहीं कर पाते। मैं यही चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे ना ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ आए और उसको छोड़ करके लोग नशा की तरफ चले गए। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, एक अच्छा रनिंग का ट्रैक तक नहीं है, ट्रैक नहीं है कि यहाँ पे रनिंग हो सके, कोई एक आम इंसान जाके थोड़ा बहुत वॉकिंग जॉगिंग कर सके, ऐसा भी नहीं है। हम वही चाह रहे हैं कि यहाँ के युवा खेल के तरफ आए, स्पोर्ट्स के तरफ आए, ताकि फिट रह सके। जब सबसे पहले फिट रह सके, उसके बाद अगर कोई और करना चाहे तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले मेरे द्वारा ही। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? बिल्कुल नहीं मैडम, कभी नहीं मिला ऐसा तो कुछ। क्या कहना चाहेंगे? यही चाह रहे हैं कि हम हमारे यहाँ पे किशनगंज सीमांचल में हमारे यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराया जाए, कि ताकि सबको एक मैं ही क्यों, सबको मिले। मैं ही बॉक्सर शादी क्यों, और भी यहाँ पे बॉक्सर शादी बन सकता है, मेरे से भी बड़ा बड़ा प्लेस में जाने वाला बन सकता है, कोई रनर बन सकता है, कोई फुटबॉलर बन सकता है, कोई अच्छा रेसलर बन सकता है, कोई क्रिकेटर बढ़िया बन सकता है। यहीं से तो निकलेंगे ना मैडम। जब आपके घर में ही सुविधा नहीं होगा तो आप बाहर कब आप वो कर पाएंगे। यहाँ तो लोगों के पास आज भी, हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर स्पोर्ट्स की कहीं कोई एकेडमी में जा कर के एडमिशन ले पाए। मैं कैसा लिया हूँ तो मैं जानता हूँ। वहाँ का फ़ीस इतना ज़्यादा था कि मैं उसको वहाँ जाने के लिए 5 साल मैंने वेट किया, और 5 साल मैंने अपने आप को स्पोर्ट्स में दिया कि ये 5 साल मैं मेहनत करता हूँ, कभी ना कभी मेरा घर का स्थिति अच्छा होगा। कई बाहर से मैंने बहुत सपोर्ट करने के लिए, बाहर से सरकार से बहुत मदद मांगने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन कभी 1 रुपये का कोई मदद नहीं आया। तब मैंने अपने आप को 5 साल रोक दिया कि 5 साल बाद स्थिति घर का अच्छा होगा तब जा कर के जाएंगे। और गए 3 साल में मेरा प्रो रेसलिंग का ट्रेनिंग पूरा भी हुआ, और अभी मैं मैच भी कर रहा हूँ, साथ में मेरा ट्रेनिंग भी चल रहा है। फैमिली का कैसा सपोर्ट है? फैमिली का ही सपोर्ट रहा मैडम, बहुत सपोर्ट रहा। जो भी है फैमिली के वजह से ही हूँ, नहीं तो अपना कुछ भी नहीं है। मेरे अगर जगह पे कोई भी अगर शादी होता तो मेरे से भी बढ़िया शायद होता हो। मेरा फैमिली की इतना सपोर्ट किया है। अगर मेरे जगह पे अगर कोई भी एक इंसान को इतना सपोर्ट मिलता ना, तो शायद मेरे से भी ऊपर जाके वो आज काम करता। तो इस क्षेत्र में आने वाले युवाओं को क्या कहेंगे? वही कहना चाहता हूँ कि देखिए, नशापत्ती से दूर रह करके सबसे पहली बात कि मैडम नशा में बहुत चले गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना, 14-15 साल के बच्चे ना, गुटखा वुटखा एंड 10 सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह करने लगे। उनकी वजह से ना इनके माइंड जाता ही नहीं स्पोर्ट्स की तरफ, मेहनत की तरफ नहीं जाता है। जब भी ऐसा थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, कुछ भी आएगा, किसी से भी झगड़ा और लावे, सिगरेट लगाते, पीते हैं, मौज करते हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर किसी से गुस्सा हो तो अपने स्पोर्ट्स में आओ, वहाँ उतारो, ताकि आपकी बॉडी भी बनेगा और हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब वो नशा की तरफ जा कर के बर्बाद हो जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।